Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chia Shanky Medical Education, and today's topic is about chromatography. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel, which is Chia Shanky Medical Education, and शेयर दिस वीडियो। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिटेल नॉलेज लेने वाले हैं। सो क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है? देखिए, क्रोमा का मतलब होता है कलर। क्या होता है? कलर। एंड ग्राफी का मतलब नोट डाउन समथिंग। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं ना, कलर्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर कोई मिक्सचर है, हम इसमें क्या करते हैं, मिक्सचर को सेपरेट करने का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर्स। ठीक है, सो इन केमिकल एनालिसिस, इसमें क्या होता है, केमिकल एनालिसिस होता है। क्रोमेटोग्राफी इज अ लेबोरेटरी टेक्निक। ये जो क्रोमेटोग्राफी है, ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है, लैब में परफॉर्म करने वाली टेक्निक है। इसके दौरान क्या है कि कोई भी एक मिक्सचर है उसको हम सेपरेट करते हैं उसी के कंपोनेंट्स में, किसी में उसी के ही कंपोनेंट्स में। कि हमारे पास एक मिक्सचर है, जैसे कि हमारे पास एक मिक्सचर है, ठीक है, और हमने उसको सेपरेट करना है। हमने उसको सेपरेट करना है ताकि हमारे पास ये एटम अलग हो जाए, ठीक है, ये अलग आ जाए, ठीक है, और ये अलग आ जाए। सो दिस इज अ मिक्सचर। ये क्या है? ये एक मिक्सचर है। और इस मिक्सचर को इसी के कंपोनेंट्स में जब हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी, इसको हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, सो वेरियस पैरामीटर सच एज स्टेशनरी फेस। इसमें देखिए बहुत तरीके के पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि स्टेशनरी फेस होता है इसके अंदर, मोबाइल फेस होता है इसके अंदर, ठीक है, फ्लो रेट कैसा है इसके अंदर, टेम्परेचर भी इन्फ्लुएंस करता है। ये सारी की सारी चीजें क्रोमेटोग्राफी में, ये जो हमारे पास कंपोनेंट सेपरेट हो रहे हैं, इन कंपोनेंट्स की सेपरेशन को अफेक्ट करते हैं। सो we have so many examples of chromatography like गैस क्रोमेटोग्राफी, जिसको जीसी कहते हैं, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एलसी, टीएलसी which is thin layer chromatography, high performance liquid chromatography which is HPLC, and many others. Each type of chromatography has its own specific application. हर एक क्रोमेटोग्राफी की अपनी अलग स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, अपने अलग रिक्वायरमेंट्स हैं और उनके अलग अपने टास्क हैं। ठीक है, सो अब क्रोमेटोग्राफी के और क्या एग्जांपल हैं कि किस किस चीज़ों को हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने सेपरेट करना है कलर को डाई से, ठीक है, ड्रग्स को ब्लड में से सेपरेट आउट करना है, ठीक है, कलर्स को पिगमेंट में से सेपरेट आउट करना है। तो इन सब के लिए जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं वो क्या है? क्रोमेटोग्राफी है। क्या है? क्रोमेटोग्राफी। सो ये इतनी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये एग्जाम में आने के थोड़े चांसेस हो जाते हैं। तो ये क्रोमेटोग्राफी कुछ इस तरीके से परफॉर्म की जाती है। देखिए, ये कुछ इस तरीके से परफॉर्म की जाती है। इसको मैं भी आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी ये है क्या एक्चुअल में। ठीक है, इसके हमारे पास दो तरीके के फेस होते हैं। एक होता है मोबाइल फेस, एक होता है स्टेशनरी फेस, एक होता है मोबाइल फेस। ठीक है, सो स्टेशनरी फेस क्या होता है? जो अपनी प्लेस पे एज इट इज रहता है, ठीक है, डोंट मूव, वो मूव नहीं करता है, वो मूव नहीं करेगा। और मोबाइल फेस क्या होता है? ये मूव करता है। ठीक है, सो ये चीज है। अब इन दोनों फेस के बारे में हम नॉलेज लेते हैं, ठीक है, कि ये फेस कौन कौन से होते हैं। सो प्रिंसिपल, पहले हम प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी की, तब हम इन फेसेस को समझेंगे। सो बेसिक प्रिंसिपल जो है क्रोमेटोग्राफी का वो ये है कि वो मिक्सचर में से उसी के कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट करने करता है। ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल है ना, ये अलग अलग रेट पे मूव करेंगे, मतलब कि इनकी स्पीड अलग होगी। ठीक है, स्पीड भी उनके नेचर के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से उनकी स्पीड होती है। अब ये जो इनकी मूवमेंट की स्पीड है, ये एक मीडियम के जरिए स्पीड होती है। मोबाइल फेस से ये मूव करना शुरू करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फेस। ठीक है, अब ये क्यों मूव करते हैं? ताकि इनको सेपरेट किया जा सके। इट इज यूज टू सेपरेट, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई। क्रोमेटोग्राफी को इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम एक मिक्सचर को सेपरेट कर सके, उसकी आइडेंटिटी पता लगा सके, उसको क्वांटिटी भी पता लगा सके। ठीक है, हर एक कंपोनेंट की इन तीनों चीजों को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या है? दो फेस है, स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस। ठीक है, जो स्टेशनरी फेस है इसके अंदर वो सॉलिड या लिक्विड दोनों ही हो सकता है, सॉलिड मीडियम भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, ये सपोर्ट देता है किसको? हमारे सैंपल को सपोर्ट देता है। एंड जो मोबाइल फेस है वो एक फ्लूइड ही होता है, हमेशा क्या होता है? वो फ्लूइड होता है, जो कि सैंपल को या फिर मिक्सचर को कन्वे करता है और उसको मूव करवाने में हेल्प करता है
थ्रू स्टेशनरी फेस, ठीक है, वाया स्टेशनरी फेस। तो मोबाइल फेस वो चीज होती है। इन क्रोमेटोग्राफी सिस्टम यहाँ पे डिटेक्टर भी होते हैं जो कि रिकॉर्ड करते हैं उस रेट को, ठीक है, जिसको इल्यूजन टाइम कहते हैं, हम डिफ्रेंसिएशन टाइम कह सकते हैं इसको। तो ये जनरेट करता है क्रोमेटोग्राम, मतलब कि ग्राफ को जनरेट कर देता है ये डिटेक्टर, ठीक है। एंड इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको मिलती है जो कि सिग्नल की इंटेंसिटी को और टाइम को आपस में रिलेट करके उस ग्राफ को जनरेट करता है। दिस डाटा ऑफर्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। ये जो क्रोमेटोग्राम है ये हमको बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन और कॉम्पोजिशन की रिगार्डिंग, ठीक है। सो देखिए आप, यहाँ पे हम स्टेशनरी फेज किसे बोल रहे हैं और मोबाइल फेस किसे बोल रहे हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर है। ये क्या है? स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। सो ये जो स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर है, यहाँ पे मैंने सैंपल को इनोकुलेट किया है। क्या किया है? सैंपल को इनोकुलेट किया है, जिसको मैं लिख रही हूँ स्पॉट ऑफ ब्लैक इंक, स्पॉट ऑफ ब्लैक इंक। जब मैं इसको सैंपल को इनोकुलेट करती हूँ, ये लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ किया ताकि मुझे इस सेकंड स्टेप में हेल्प मिले, ठीक है। तो जब मैंने इसको यहाँ पे स्पॉट को मतलब कि हमारे सैंपल यहाँ पे रख दिया, उसके बाद मैं इसको क्या करूंगी? ड्राई आउट होने दूंगी। ड्राई आउट होने के बाद मैं यहाँ पर एक ग्लास जार ले रही हूँ जिसके अंदर मैंने वाटर फिल किया है। वाटर फिल कर लिया। अब मैंने इस स्ट्रिप को इसमें डालना है। स्ट्रिप को डालते वक्त ये ध्यान रखना है कि ये जो इसकी लाइन है ये इसके अंदर पूरे तरीके से नीचे डूबनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये इसलिए लाइन को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है। अब उसके बाद जब ड्रॉ कर लिया तो उसके बाद क्या होगा कि कैपिलरी एक्शन, कौन सा एक्शन? कैपिलरी एक्शन के जरिए, ठीक है, कैपिलरी एक्शन के जरिए क्या होगा? ये जो वाटर है ये धीरे धीरे अपवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू होएगा वाया स्ट्रिप, इस स्ट्रिप के जरिए। जब ये स्ट्रिप के जरिए जब धीरे धीरे पानी सोकअप होता जाएगा, तो ये जो यहाँ पे ये जो मैंने सैंपल इनोकुलेट किया था ना, ये अब इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है वो अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली सेपरेट होना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो ये देखिए यहाँ पे अलग आ गया सेपरेशन, यहाँ पे अलग आ गया, यहाँ पर अलग आ गया, ठीक है। सो हमने एक चीज देखी है कि अगर आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा कि अगर एक कागज पे पानी गिरता है तो वो जो पानी है वो फैलना शुरू करता है, या फिर जब हम इंक से कुछ लिखते हैं वहां पे पानी फैलता है तो वो जो इंक है वो स्प्रेड हो जाती है। वो सेम चीज यहाँ पर प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो वो जो पेपर है वो तो नहीं मूव कर रहा है, वाटर जो है वो वो मूवमेंट करता है जिसकी वजह से वो जो कंपोनेंट है उसके सेपरेट हो रहे हैं। इसलिए ये जो पेपर है ना, इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेस। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी फेस, ठीक है। इसमें मैंने आपको बोला था कि वो सॉलिड भी हो सकता है या फिर लिक्विड भी हो सकता है, मतलब कि कुछ कुछ क्रोमेटोग्राफी में हम जेल भी यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो और जो इसमें मोबाइल फेस है विच इज अ वाटर, वो क्या है? सॉरी, मोबाइल फेस जो है वो क्या है? ये वाटर जो है ये मोबाइल फेस है, ठीक है। सो ये आप सबको समझ आ गया, ठीक है। ये इस तरीके से वर्क होता है यहाँ पर। उसके बाद देखिए कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। सो इनको एक बार दोबारा देख लें। मैं ऑलरेडी आपको बता दिया है कि 2 इसमें फेसेस होते हैं, एक है स्टेशनरी फेस, एक है मोबाइल फेस। जो स्टेशनरी है वो सॉलिड लिक्विड दोनों हो सकते हैं। वो फिक्स रहता है अपने वन प्लेस पे, वो फिक्स रहेगा वन प्लेस पे, ठीक है। वो डजंट मूव, वो मूव नहीं करेगा प्रोसेस के दौरान, ठीक है। सैंपल इज अप्लाइड ऑन द स्टेशनरी फेस। जो सैंपल है वो स्टेशनरी फेस के ऊपर अप्लाई होता है, मतलब वो जो स्ट्रिप थी उसके ऊपर मैंने अप्लाई किया था ना, ठीक है। एंड सेपरेशन अकर्स एज कॉम्पोनेंट इंटरेक्शन डिफरेंटली विद दिस फेस, ठीक है। और जो सेपरेशन है वो अक्कर होता है इसी फेस पे, ठीक है, अपने अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार। कॉमन स्टेशनरी फेस कंसिस्ट ऑफ, देखिए स्टेशनरी फेस के कुछ कॉमन एग्जांपल है, जैसे सिलिका जेल अभी बताया था ना मैंने, लिक्विड और सॉलिड है तो जेल हो गया, एल्यूमिना हो गया, पेपर ऑफ कॉलम हो गया, थिन लेयर एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया। देन वी हैव दी मोबाइल फेस। जो मोबाइल फेस है वो हमेशा फ्लूइड टाइप मटेरियल होता है, जैसे लिक्विड और गैस हो गया, ठीक है, जो मूव करता है, ये मूव करता है, ठीक है। किस में से मूव करता है? स्टेशनरी फेस में से मूव करता है। स्टेशनरी फेस से होकर ये निकलता है, जिससे क्या होता है कि जो सैंपल के कंपोनेंट्स होते हैं ना उनको लेकर वो निकलता है, ठीक है, उनको सेपरेट करने में हेल्प करता है। तो चॉइस ऑफ मोबाइल फेस डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ क्रोमेटोग्राफी बीइंग यूज। किस तरीके का मोबाइल फेस आप यूज करेंगे वो आपके क्रोमेटोग्राफी के टाइप पर डिपेंड होगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसके। हमारे पास जैसे लिक्विड क्रोमेटोग्राफी अगर होगा तो उसमें हम लिक्विड सॉल्वेंट यूज करेंगे विच इज मोबाइल फेस, ठीक है। गैस क्रोमेटोग्राफी होगा तो हमारे पास गैस होगा, जैसे हीलियम और नाइट्रोजन होगा, ठीक है। ये चीज तो मैं आपको अभी ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वही चीज है सेम। ये जो पेपर है, इस पेपर को हम क्या बोलेंगे? ये जो पेपर है इसकी है स्टेशनरी फेस, और ये जो वाटर है ये है मोबाइल, क्योंकि ये मूव कर रहा है, ठीक है। और ये जो वाटर है विया स्ट्रिप ही तो ऊपर जाएगा, ठीक है। और वो जब जाएगा तो साथ के साथ कंपोनेंट्स को भी सेपरेट करता हुआ जाएगा,
ठीक है। सो प्रोसीजर आप देख लें एक बार कि टेक अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, हमने एक फिल्टर पेपर का स्मॉल स्ट्रिप लिया, ड्रॉ अ लाइन ऑन इट, हमने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, वो कितनी होगी 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से ये जो इसका डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक या फिर सैंपल आप ले सकते हो, वहां पे वो इनोकुलेट कर दिया, ठीक है। उसको अब ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद हम क्या करेंगे कि उसको हमने वाटर ग्लास जार लिया, ग्लास जार सम वाटर उसमें फिल करना है, लोअर द फिल्टर पेपर इन द बीकर, हमने फिल्टर पेपर को बीकर में नीचे रखना है, ठीक है। लोअर एंड ऑफ द फिल्टर पेपर शुड डिप इन वाटर, जो लोअर एंड है ना वो तो पेपर में डिप होना चाहिए, बट इंक स्पॉट शुड नॉट बी डिप जस्ट अबव द वाटर, वो वाटर से थोड़ा सा अबव रहनी चाहिए, ऊपर की तरफ रहनी चाहिए, वो अंदर नहीं डिप होगी, ये ध्यान से आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। आफ्टर सम टाइम वी सी वाटर राइज, कुछ टाइम बाद हम ये देखेंगे जो वाटर है वो राइज होता जाएगा, ठीक है, चढ़ता जाएगा वाया कैपिलरी एक्शन फिल्टर पेपर पर, ठीक है। ये जो वाटर जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो किस एक्शन की वजह से जाता है, वो कैपिलरी एक्शन की वजह से जाता है। डिफरेंट कलर्स ऑफ इंक आर आल्सो विजिबल एट डिफरेंट हाइट्स, अब आप देख सकते हो कि डिफरेंट हाइट्स पर डिफरेंट डिफरेंट कलर के इंक्स हमको दिख रहे हैं, सो ये कंपोनेंट सेपरेशन हो गया है। व्हेन वाटर राइजेस अप ऑन फिल्टर पेपर इट टेक्स द डाई ऑफ इंक अलोंग विद इट, जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ेगा तो उसके साथ साथ डाई भी तो जाती है, जैसे हम देख सकते हैं जब हम पेन से एक नोटबुक पे लिखते हैं तो उसके ऊपर अगर पानी गिरता है तो वो जो इंक है वो भी साथ के साथ फैलती है, सेम चीज यहाँ पर अप्लाई होगी, ठीक है। द कॉम्पोनेंट विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर राइजेस फास्टर, जो कॉम्पोनेंट जितना ज्यादा पानी में घुलनशील होगा वो उतना ही ज्यादा वाटर के साथ भागना शुरू करेगा, तो ये जितना ऊपर कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं ऊपर चढ़ते हुए वो ज्यादा मोर सॉल्युबल है, ठीक है, और जो पीछे रह जाते हैं वो कम सॉल्युबल है, ठीक है। सो वही द कंपोनेंट विच इज लेस सॉल्युबल वो बिलो दिखेगा आपको, वो पोजीशन में क्या करेगा, वो बिलो दिखेगा, ठीक है। जो ऊपर है, ऊपर की तरफ है, ये हाई सॉल्युबल है, मोर सॉल्युबल, ठीक है, और ये है लो सॉल्युबल, कम, ठीक है। सो वो चीज है। सो गाइस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने क्रोमेटोग्राफी में डिटेल नॉलेज ली है कि दैट व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी, इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रोसीजर क्या है। आई होप सो कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अगर रहता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिसका नाम है जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट करें सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली रिसीव हो आपके यूट्यूब पर। कहाँ से आप वीडियो वॉच कर रहे हैं जरूर बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। And guys, please to support women empowerment. Thank you very much.